ये जो क्लास होने वाली है टेंस की मास्टर क्लास होने वाली है, क्योंकि इस क्लास को करने के बाद आप टेंस में मास्टर बन जाएंगे। आप खुद ही नहीं समझेंगे, आप इतना समझ जाएंगे कि आप दूसरों को समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। ये मेरी आपसे गारंटी है। बट उसके लिए आपको ये पूरी वीडियो ध्यान से देखनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। और अगर आप ये वीडियो देखते समझते तो आपको टेंस अच्छे समझ में आएगा। टेंस की हम ऐसी सीरीज लेके आने वाले जिसमें हम कंप्लीट टेंस को स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले हैं, जहां आपको ज़रा से भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इस सीरीज में आप बिल्कुल बने रहिएगा और इस सीरीज को सीखने के बाद ये मेरी आपसे गारंटी है कि आप टेंस में तो बिल्कुल कहीं गलती नहीं करने वाले हैं। जो व्यक्ति फिर टेंस सीख जाता है उस व्यक्ति को फिर इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको इंग्लिश में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो नाम से आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये वही चैप्टर है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो इस चैप्टर की आरडी है ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ। हर सेंटेंस के आखिर में ये आपको देखना होगा कि क्या आ रहा है, ता है, ती है, ते हैं, ता है, ता हूँ। जैसे कि मैं एग्जाम्पल बोलता हूँ, वो हंसता है, इसमें पीछे क्या आ रहा है, ता है। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, इसमें क्या आ रहा है, ता हूँ। आप गाना गाते हो, इसमें क्या आ रहा है, ते हो। वे लोग दिन में काम करते हैं। तो इन सभी सेंटेंस के आखिर में आप देख रहे हैं कि ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आता है। इसके अलावा और भी कुछ तरीके होते हैं इन सेंटेंसेस को पहचानने के। वो क्या है, पहले नंबर पे है हैबिचुअल एक्शन, आदतन क्रिया। कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो आपकी आदत होती है करना, जैसे कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, आई गेट अप इन द मॉर्निंग 6 o'clock, मैं चाय पीता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो ऐसे सेंटेंसेस जो आपके आदत के तौर पर होते हैं। दूसरा इसमें है जर्नल ट्रूथ और फैक्ट्स। इसमें सामान्य सत्य और तथ्यों की बात होती है, जैसे कि पृथ्वी घूमती है, सूरज पूरब में उगता है। तीसरा है शेड्यूल इवेंट्स, निर्धारित गतिविधियाँ, जैसे कि अमृत भारत ट्रेन है एक। अमृत भारत ट्रेन सुबह 7 बजे दिल्ली पहुंचती है, ये एक निर्धारित घटना है। परमानेंट सिचुएशंस, स्थायी स्थितियाँ, जैसे कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, ये मेरी स्थिति क्या है, स्थायी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मास्टर होने के लिए आपको 2 बातें याद रखनी है। पहला इसका रूल, दूसरा इसकी आईडी। आईडी क्या है, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ और ते हैं। एफर्मेटिव रूल क्या है इसका, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। बाकी ये 4 चीज़ें हमने पढ़ी थी, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सारे सेंटेंसेस घूम फिर के इन्हीं 4 फॉर्मेट में आएंगे। हैबिचुअल एक्शन, जर्नल ट्रूथ एंड फैक्ट्स, शेड्यूल इवेंट्स, परमानेंट सिचुएशंस। आपके सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, आपके सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस इन्हीं 4 में आते हैं। अब हम देखते हैं रूल। आईडी हमने कवर कर लिया है। रूल क्या है इसमें, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको बार बार ध्यान रखना है कि किसके संग V1 लगेगा, किसके संग V5 लगेगा। ये मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया, आप देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा। I, you, we, they, प्यूरल, इन सभी के साथ आपको V1 लगाना है। नेक्स्ट देखिए, he, she, it, any name, सिंगुलर, इन सभी के संग V5 लगाना है। और ये V5 क्या होता है, V5 होता है V1 में ही जब हम S या ES जोड़ देते हैं। ये बनता कैसे है, देखिए, मोस्टली में आपको S जोड़ना होता है, कहीं कहीं ES जोड़ना होता है। जैसे कि जिस वर्ड के लास्ट में S, H, O, X आता है उसमें हम ES जोड़ते हैं, नहीं तो मोस्टली में आपको S जोड़ना है। जैसे गो क्या है, V1 है, अगर गो में मैं ES जोड़ दूंगा बन जाएगा गोज। तो ये गोज आपको ही, सी, इट, एनी नेम सिंगुलर के साथ यूज़ करना है, और गो यूज़ करना आई, यू, वी, दे प्लूरल के साथ। यानी इस चैप्टर में आपको बस ये ध्यान रखना है, सब्जेक्ट फाइंड करो और सब्जेक्ट को देखो कि इसके संग V1 लगेगा, V5 लगेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, बार बार अपने आप से पूछो इसके संग V1 लगेगा, V5। और एग्जाम्पल, कम इसमें V1 है और अगर इसमें S जोड़ दूँ तो बन जाएगा ये कम्स। ये कम्स क्या है, V5। प्ले क्या है, V1 है, और इसमें अगर मैं S जोड़ दूँ तो बन जाएगा ये प्लेज। तो
आई यू वी दे प्लूरल, इन सभी के संग V1 लगाना, आई एम रिपीटिंग अगेन। और ही शी इट एनिनिम सिंगुलर के संग आपको V5 लगाना है, यानी एस या एस लगाना है। मोस्टली में आप एस लगाएंगे। अब देखिए सेंटेंसेस, जिससे आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब हम सीखते हैं सेंटेंसेस। सेंटेंस बनाते वक्त आपको दो चीज़ों का बस ध्यान रखना है। पहला तो आप ये देखिए कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, पहला काम। और दूसरा ये देखिए उस सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है। ध्यान रखिए इसमें इज एम आर वगैरह नहीं आते हैं, अफर्मेटिव में तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। आप यहीं पे बार बार गलती करते हैं। तो सेंटेंस में आप सब्जेक्ट फाइंड करिए, उसके बाद आप क्या लगाइए, वर्ब लगाइए। तो सेंटेंस में वर्ब क्या है, मैं दौड़ता हूँ, तो दौड़ना वर्ब है। और दौड़ने का काम कौन करता है, डूअर कौन है, आई। तो सब्जेक्ट हमें मिल गया आई। और अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आई के संग हम क्या लगाएंगे, V1 दिख रहा है आपको, आई। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, रन, आई रन, बन गया सेंटेंस। अब आगे देखिए, वह सोता है। अब यहाँ पे सोने का काम कौन करता है, वह। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो गया, वह, यानी ही। अब ही के संग क्या लगेगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे V5 लिखा हुआ है। और आपको मैंने बताया मोस्टली में आप एस लगा दीजिए। तो ही स्लीप्स, ही स्लीप्स। आप हमें देखते हैं, तो यहाँ पे देखना वर्ब और कौन देखता है, आप देखते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पे कौन हो गया, आप, यानी यू। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपको क्या लिखना, यू। और यू के संग क्या आएगा, V1 देखना, सी। और हमको इंग्लिश में ऑब्जेक्ट में कहते हैं अस, यू सी अस। बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। और आगे देखिए, वह गीत गाती है। तो यहाँ किसी लड़की की बात हो रही है, वह गाती है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, शी। अब फिर आप ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट के साथ सी के संग क्या लगेगा, V5, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एस लगा देंगे, सी सिंग्स, गाना गाती है, अ सॉन्ग। यहाँ पे ए इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे एक सॉन्ग की बात हो रही है। अगला एग्जाम्पल, राहुल स्कूल जाता है। इसमें वर्ब क्या है, जाना। और कौन जाता है, राहुल जाता है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, राहुल। अब ये बताइए राहुल के संग क्या आएगा, V1 या V5। बार बार अपने आप से पूछिए, राहुल के संग आएगा V5, क्योंकि राहुल क्या है, एक व्यक्ति है, सिंगुलर है। तो यहाँ पे क्या आएगा, राहुल गोज टू स्कूल। अगर ये चैप्टर आपको समझ में आ रहा है और आप अभी तक जुड़े हुए हैं, तो ये सेंटेंस आप कमेंट में खुद से बना के लिखिए। वे लोग हंसते हैं, इसकी इंग्लिश क्या होगी, आप बनाइए। V1 आएगा, V5 आएगा, आपके ऊपर है, बनाइए। अगला सेंटेंस, राहुल और गीता स्कूल जाते हैं। तो यहाँ बताओ, वर्ब इसमें जाना है, और जानने का काम कौन कर रहा है, एक व्यक्ति नहीं कर रहा, दोनों कर रहे हैं। राहुल और गीता स्कूल जाते हैं, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या होगा, राहुल एंड गीता, राहुल एंड गीता। अभी हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब। इसमें वर्ब क्या है, जाना। तो यहाँ पे आएगा V1, क्योंकि गीता और राहुल क्या हो गया, प्लूरल, एक से अधिक। और कहाँ जाते हैं, स्कूल, गो टू। अब हम इस चैप्टर के कुछ कठिन सेंटेंसेस देखते हैं, ठीक है। अगला सेंटेंस है, वह अपने दोस्त को धोखा देता है। वह अपने दोस्त को धोखा देता है। सब्जेक्ट इसमें वर्ब क्या है, वर्ब इसमें है धोखा देना। और कौन देता है, वह। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, ही। और इसमें आपको क्या लगाना, V5। तो इसमें वर्ब क्या है, धोखा देना, चीट। तो इसके संग क्या आएगा, ही चीट्स अपने दोस्त को, ही चीट्स हिज फ्रेंड। समझ में आ रहा आप लोग को। अगला सेंटेंस देखिए, तुम मुझे कभी नहीं समझते हो। तो इसमें तुम क्या है, सब्जेक्ट यू। और कभी नहीं को हम नेवर कहते हैं, यू नेवर। और वर्ब इसमें क्या है, समझना। और यू के संग क्या आएगा, V1, यू नेवर अंडरस्टैंड मी। नेवर इसमें एडवर्ब है। अगला सेंटेंस, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूं। तो इसमें वर्ब क्या है, जानना। और कौन जानता हूं, मैं। तो सब्जेक्ट इसमें क्या हो गया, आई। जानने को इंग्लिश में हम कहते हैं नो। और आई के संग आएगा V1, आई नो, मैं तुम्हें जानता हूं। ऑब्जेक्ट यू है, आई नो यू वेरी वेल।
तो इसमें वर्ब क्या है, प्यार करना। कौन करता है, आई। तो आई, वर्ब इसमें क्या है, लव, और ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, यू। तो आई लव यू, अपनी जान से भी ज़्यादा, मोर देन माई ऑन लाइफ। अब हम सीखेंगे नेगेटिव रूल। नेगेटिव रूल अफर्मेटिव रूल से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि अफर्मेटिव रूल में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है और नेगेटिव में आता है हेल्पिंग वर्ब डू या डज। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, वहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ गया है। पहले हम रूल को देखते हैं। रूल क्या है, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या है, डू या डज हेल्पिंग वर्ब, नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका नेगेटिव रूल है। तो आपको पहले यहाँ पे सब्जेक्ट ढूंढना है, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज लगाना है, नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और आप देख सकते हैं V5 नहीं है यहाँ पर, यानी अब आपको बस V1 लगाना सबके साथ। बस चेंजेस आपको कहाँ लेकर के आना है, इनके साथ। आई यू वी दे प्लूरल, इनके साथ आपको डू लगाना है। ही सी इट एनिनेम सिंगुलर, इनके साथ आपको डज लगाना है। बस इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेगेटिव में आपको ध्यान रखना है डू कहाँ लगेगा और डज कहाँ लगेगा। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस देखते हैं। मैं टीवी नहीं देखता हूँ। तो यहाँ पर वर्ब क्या है, देखना, और कौन नहीं देखता, मैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या होगा, आई की संख्या लेगा, डू या डज, डू। फिर क्या आएगा नेगेटिव में, नॉट, आई डू नॉट। वर्ब इसमें क्या है, वॉच, और टीवी को हम इंग्लिश में टीवी कहते हैं। आई डू नॉट वॉच टीवी। समझ में आ रहा है आपको? सब्जेक्ट आई, डू हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब इसमें क्या है, वॉच V1, और ऑब्जेक्ट है टीवी। ध्यान दीजिए, आपको इसमें डू और डज का ध्यान रखना। बस मैं तुमसे नफरत नहीं करता हूँ, वर्ब इसमें नफरत करना, और कौन नहीं करता, मैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या होगा, आई के साथ ध्यान दीजिए क्या लगेगा, डू, नॉट, और शॉर्ट फॉर्म में आप डोंट भी बोल सकते हो, आई डोंट हेट यू। अगला एग्जाम्पल, वो मुझसे प्यार नहीं करती है। तो सब्जेक्ट इसमें कौन है, वो, यानी शी, कोई लड़की है, और सी के संग क्या लगेगा, डज, सी डज नॉट। अगला सेंटेंस है, तुम मुझे जानते नहीं हो। तो इस सेंटेंस को अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर लिखिए। मेरा भाई मुझे समझता नहीं है। तो सब्जेक्ट इसमें कौन है, मेरा भाई, माई ब्रदर। अब ये देखिए, ये जो माई ब्रदर है, ये सिंगुलर है, प्लूरल है, सिंगुलर है, एक भाई की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या आएगा, डज, माई ब्रदर डज नॉट अंडरस्टैंड मी। ठीक है, ये हो गया आपका नेगेटिव रूल। तो अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव रूल। इंट्रोगेटिव रूल में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आती हैं। और हिंदी में क्या पहले आता है, सेंटेंसेस कुछ इस तरह के होते हैं, क्या तुम मुझे जानते हो, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, क्या वो तुम्हें समझती नहीं है, इस तरह के सेंटेंसेस में होते हैं। अब इसमें हम इनके इंग्लिश बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो हेल्पिंग वर्ब आप सब्जेक्ट के बाद लिख रहे थे, डू या डज, वो पहले आ जाएंगे। तो रूल क्या है देखिए, पहले नंबर पे आपको लिखना है डू या डज, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में डू या डज प्लस सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि डू डज और नॉट को शॉर्ट फॉर्म में बोल लो, तो डोंट या डजेंट प्लस सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अब हम इसके सेंटेंसेस देखते हैं। ठीक है, क्या तुम मुझे जानते हो। ठीक है, तो इसमें वर्ब क्या है, जानना, और कौन, तुम, यानी यू सब्जेक्ट हो गया, और यू के संग क्या लगेगा, डू यू, वर्ब इसमें क्या है, जानना, नो मी। रूल देखिए, पहले हमने डू डज लिखा, फिर हमने सब्जेक्ट लिखा, फिर हमने वर्ब लिखा, एन ऑब्जेक्ट। अगला एग्जांपल, क्या वो तुमसे नफरत करती है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, वो, यानी शी के संग क्या लगता है, डज शी। नफरत करने को हम कहते हैं इंग्लिश में हेट,
डज शी हेट यू? क्वेश्चन मार्क। क्या तुम मुझे अच्छे से जानते हो? तो सब्जेक्ट में तुम है यानी यू के संग का लगता है हेल्पिंग वर्ब। बार बार सब्जेक्ट फाइंड करिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखिए आप। डू यू नो मी वेरी वेल? अगले सेंटेंस को आप कमेंट में लिखिए अगर आप समझ रहे हैं तो। क्या तुम्हारा भाई मुझे नहीं जानता है? तो तुम्हारा भाई एक है तो यहाँ पे क्या आएगा? डज। सब्जेक्ट क्या है इसमें? तुम्हारा भाई, योर ब्रदर। डज योर ब्रदर, नेगेटिव के लिए नॉट, जानने को नो और मुझे को मी। डज योर ब्रदर नॉट नो मी, और आप इसको ऐसे बोल सकते हैं डजंट योर ब्रदर नो मी। अब लास्ट रूल देखिए, WH एंड WH प्लस नेगेटिव। WH एंड WH प्लस नेगेटिव रूल वो होते हैं जिसमें हाउ, वाई, व्हेन, हु, WH फैमिली पहले आती है जिनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसका रूल क्या है? पहले नंबर पे आपको WH लगाना है, फिर डू डज, सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी तरह से WH नेगेटिव में WH, डू डज, सब्जेक्ट नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, तुम इंग्लिश कहाँ सीखते हो? तो इसमें WH वर्ड क्या है? कहाँ। तो हम WH वर्ड यानी WH फैमिली को पहले लिखेंगे। वेयर, सब्जेक्ट इसमें कौन है? तुम यानी यू के संग क्या लगता है? डू। तो वेयर डू यू लर्न इंग्लिश। अगला एग्जाम्पल, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो? WH वर्ड इसमें क्या है? क्यों। वाई, सब्जेक्ट यू है तो डू आएगा। वाई डू यू, नहीं के लिए नॉट, वाई डू यू नॉट टॉक टू मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम दिल्ली में कहाँ रहते हो? WH वर्ड इसमें क्या है? कहाँ। वेयर डू यू लिव इन दिल्ली। अगले सेंटेंस को आप कमेंट में लिखिए, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? लास्ट एग्जाम्पल, वह स्कूल क्यों नहीं जाता है? तो WH वर्ड इसमें क्या है? क्यों। वाई, वह यानी ही, तो ही किस निकल कर डज। वाई डज ही नॉट गो टू स्कूल। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बिल्कुल डेप्थ में जाके वीडियो थी। इसमें हर वो एक छोटी छोटी बातें आपको हमने बताई हैं, और इस वीडियो में जितने भी सेंटेंसेस आपको मिले हैं इसकी प्रैक्टिस करिए। ये जो क्लास होने वाली है टेंस की मास्टर क्लास होने वाली है, क्योंकि इस क्लास को करने के बाद आप टेंस में मास्टर बन जाएंगे। आप खुद ही नहीं समझेंगे, आप इतना समझ जाएंगे कि आप दूसरों को समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। ये मेरी आपसे गारंटी है। इंग्लिश स्पीकिंग डे 12 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित। आज हम टेंस की सीरीज का दूसरा चैप्टर सीखेंगे। इस चैप्टर का नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस को हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं, तो आपको नाम से कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इस चैप्टर की आईडी है आ ई ए ता था ती थी ते थे। इसका अफर्मेटिव रूल है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इस चैप्टर का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, कब करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, इस चैप्टर का आप इस्तेमाल करते हो कंप्लीटेड एक्शन, पूर्ण की गई क्रियाएं। ऐसे सेंटेंसेस या ऐसी बातें जो आपने पास्ट में, जैसे कल आपने की, वो आया, मैं चला गया, आपने कल क्रिकेट देखा, उसने राहुल को मेरे बारे में कुछ बताया, आपने हमारी पिछली वीडियो कल देखी, ये सब क्या है? पास्ट में किए गए एक्शंस हैं। दूसरा आपको क्या इस्तेमाल करना है? सीरीज ऑफ कंप्लीट एक्शंस। ऐसे सेंटेंसेस जो आपने पास्ट में एक के बाद एक किए, जैसे कि मैं घर में गया, दरवाज़ा खोला, पानी पिया और मैं बैठ गया। ये सारे सेंटेंस क्या है? एक के बाद एक सीरीज है। या जैसे आप कहीं अपने दोस्तों के साथ गए पिकनिक पर, तो आप किसी को बता रहे हो कि आपने पिकनिक पर क्या क्या किया। हम वहाँ गए, हमने ताजमहल देखा, हमने वहाँ लोगों को बात करते हुए देखा। तो वो बातें जो आप एक सीरीज में बता रहे हो, तो उसके लिए भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल होता है। तीसरा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल पास्ट हैबिट के लिए भी होता है।
भूतकाल की आदतों के लिए। जैसे कि मैं रोज़ क्रिकेट खेला करता था, वो सुबह 5 बजे चाय पिया करता था, मेरा भाई सुबह 4 बजे नहाया करता था। तो ये सेंटेंसेस हो गए पास्ट हैबिट। ठीक है, अब इन सभी सेंटेंसेस को बनाने का तरीका क्या होता है। आई होप कि आपने पिछले वाली वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आ गया होगा। आपको आईडी और स्ट्रक्चर पर ध्यान देना होता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। आईडी और स्ट्रक्चर माने रूल, अगर आप इसका ध्यान रखते हैं तो आप सेंटेंसेस इजीली बना लेंगे और आपको कोई गलती कभी भी नहीं होगी। तो इस चैप्टर का रूल क्या है, एक बार हम रिपीट करते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी इस चैप्टर में आपको क्या ध्यान रखना, वर्ब की सेकंड फॉर्म। टेंस की चूंकि ये मास्टर क्लास है तो इसमें हम वो गलती आपको पहले ही बता देंगे जो सभी लोग करते हैं, ताकि आप ये वो गलती ना करें। वो गलती क्या है, वो गलती यह है कि इस टेंस में सभी लोग या तो वॉज वर्ब लगा देते हैं या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मैं मंदिर गई, तो कई लोग इसको ऐसे बोलते हैं आई वॉज गो टेम्पल, या कुछ ऐसे बोलते हैं आई गो टेम्पल, जबकि इसमें बनेगा आई वेंट टू टेम्पल, क्योंकि इसमें वर्ब क्या है, हमें इस टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। ये बात आपको याद रखनी है। सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप इतनी बातें ध्यान में रख सकते हैं, अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं तो चलिए अब हम सेंटेंस बना के देखते हैं। आप सेंटेंस बना लेंगे। आईडी को ध्यान रखिएगा, मैं एक बार और रिपीट करता हूं। आ, ई, ए, ता, था, ती, थी, ते, थे, सेंटेंस के लास्ट में ये आएंगे। ठीक है, ध्यान रखिए, इसमें आ है, ई है, ए है नहीं है, जस्ट आ, ई, ए। और पास्ट की हैबिट के लिए क्या लग जाएगा, ता, था, ती, थी, ते, थे। जैसे कि मैं सुबह 5 बजे नहाया करता था। तो अब हम स्टेप फॉलो करेंगे। पहले नंबर पे सब्जेक्ट, दूसरे पे हेल्पिंग वर्ब, तीसरे पे ऑब्जेक्ट, बाद में कुछ बचता तो हम उसको कहते हैं अदर वर्ड। आप ये सब समझ चुके होंगे। अब सेंटेंसेस देखते हैं, आप अच्छे से बना लेंगे। जल्दी जल्दी देखिए। हम लोग खेलते थे, ये पास्ट की हैबिट है, तो वी, और खेलने को हम क्या कहते हैं, प्ले, तो यहाँ पे क्या आएगा, सेकंड फॉर्म प्लेड, वी प्लेड। कंप्लीटेड एक्शन, मोहन ने पढ़ा, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, मोहन, मोहन। और रीड को हम इंग्लिश में रीड ही कहते हैं, स्पेलिंग सेम रहता है, उसको रेड पढ़ते हैं, मोहन रेड। मैं दिल्ली में रहता था, पास्ट हैबिट। आई लिव की सेकंड फॉर्म लिव्ड इन दिल्ली। इस चैप्टर में आपको कुछ भी नहीं करना है, बस वर्ब की सेकंड फॉर्म का ध्यान रखिए। ये चैप्टर अपने आप में बहुत इजी है। बस आप जो गलती करेंगे वो ये करेंगे कि कहीं वॉज लगा देंगे और कहीं आप V1 लगा देंगे। बस ये गलती आप ना करिए। वह पार्क गया, इसकी इंग्लिश आप खुद बनाइए। मैंने उसे दिलो जान से चाहा, आई लव्ड हिम बाय हार्ट एंड सॉल। ठीक है, अब आप देखिए नेगेटिव रूल। नेगेटिव रूल में जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में V1 की जगह पर डू आ गया था और V5 की जगह पर डज आ गया था, यानी हेल्पिंग वर्ब आ गए थे नेगेटिव से। इस टेंस में भी नेगेटिव से हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। तो जैसे वहाँ V1 की जगह डू आ गया था और V5 की जगह डज आ गया था, वैसे यहाँ पे V2 की जगह पर डिड आ जाएगा, यानी डू डज का ही पास्ट होता है ये। तो वहाँ पे डू डज प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहे हैं और यहाँ पे डिड पास्ट को इंडिकेट कर रहा है। तो रूल क्या है, सब्जेक्ट डिड नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम डिडंट भी कहते हैं, कुछ लोग इसको डिडंट भी पढ़ते हैं। एग्जाम्पल, मैंने उसे यहाँ नहीं देखा। इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, देखना, और किसने नहीं देखा, मैंने। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या होगा, आई, और आई के संग सभी के संग क्या लगेगा इसमें, डिड। आई डिड नॉट। अब यहाँ पर ध्यान रखिए V2 नहीं आएगा, V1 आएगा। ध्यान रखिए यहाँ पर V1 आएगा। आई डिड नॉट सी, उसे को हम इंग्लिश में कहते हैं हिम। आई डिड नॉट सी हिम, या आप ऐसे बोल सकते हो आई डिडंट सी हिम, मैं उसे पसंद नहीं करता था। आई डिडंट लाइक
हिम। तुमने आज कुछ नहीं किया, सब्जेक्ट तुमने यू के संग क्या आएगा, डिड, सभी के संग डिड आएगा, नॉट, यू डिड नॉट डू कुछ को हम इंग्लिश में हम एनीथिंग कहते हैं। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, यू डिड नथिंग। अगला सेंटेंस है मैंने तुम्हारा दिल नहीं तोड़ा। इस सेंटेंस को अगर आप समझ सकते हैं तो इसकी इंग्लिश आप कमेंट में लिखिए। अभिषेक ने जानबूझकर के गलती नहीं की। तो इसमें देखो, पहले तो आप ये देख लो, सबके पीछे आ ई ए आ रहा है। सब्जेक्ट इसमें कौन है, अभिषेक। अभिषेक डिड नॉट डू मिस्टेक। अभिषेक डिड नॉट डू मिस्टेक जानबूझकर, नोइंगली। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव आपको समझ में आ गया होगा, बस हम फॉर्मेलिटी के लिए इसको पढ़ रहे हैं। इंट्रोगेटिव में क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब आगे लेकर के आना होता है और सब्जेक्ट पीछे चला आता है। जैसा कि आप देख सकते हो, डिड आगे आ गया है, सब्जेक्ट पीछे है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या उसने तुमसे बात नहीं की, तो डिड सब्जेक्ट ही नॉट टॉक टू यू। क्या वो चला गया, डिड सब्जेक्ट इसमें क्या, ही, डिड ही गो। ध्यान रखिए, अब V1 लग रहा है हर एक के साथ। क्या तुम गांव में रहते थे, डिड यू लिव इन विलेज, क्वेश्चन मार्क। अगले सेंटेंस को आप कमेंट में लिखिए अगर आपको समझ में आया तो। क्या अभिषेक चला गया, डिड अभिषेक गो। लास्ट दो रूल, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसमें WH पहले आता है, WH फैमिली, हाउ, वाई, व्हेन पहले आते हैं। वो कहाँ गया, WH वर्ड कहाँ, वेयर डिड ही गो। विकास ने किसको पत्र लिखा, तो किसको, WH वर्ड इसमें क्या है, किसको, टू whom डिड विकास राइट द लेटर। तुमने खाना क्यों नहीं खाया, WH प्लस नेगेटिव, वाई डिड यू नॉट ईट द फूड। अगला सेंटेंस, महेश आम चाव से क्यों नहीं खाता था, वाई डिड महेश नॉट ईट मैंगोज फॉन्डली। ठीक है, हाँ, सेकंड चैप्टर आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस जरूर करिए। ठीक है, धन्यवाद। इंग्लिश स्पीकिंग डे 13 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित और इस सीरीज़ में बने रहने के लिए धन्यवाद। आज हम टेंस की सीरीज़ का 3rd चैप्टर करेंगे। इस चैप्टर का नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर में हम फ्यूचर के जो भी प्लानिंग करते हैं उन सभी को हम इंग्लिश में बोलते हैं, और ये चैप्टर अपने आप में बहुत आसान चैप्टर है। बहुत से लोग टेंस सीखने की कोशिश करते हैं, टेंस सीखते हैं, लेकिन वो सीख नहीं पाते हैं क्योंकि उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या होता है, वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जब तक आप सेंटेंसेस नहीं बनाएंगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ट्रांसलेशन में और स्पीकिंग में, तब तक आपको टेंस नहीं आने वाला है। समझ में आपको टेंस आ जाएगा, लेकिन समझने के बाद आपको याद नहीं रहेगा, और उस याद रहने के लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम चलते हैं चैप्टर पर। इस चैप्टर का नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इस चैप्टर की आईडी है गा गे गी। सेंटेंस के आखिर में क्या आएगा, गा गे गी।
लेकिन ध्यान रखना एक्शन होना चाहिए। जैसे कि मैं जाऊंगा, तुम आओगे, कल मैं आपको इंग्लिश का नया चैप्टर पढ़ाऊंगा, वे लोग इंग्लिश बोलेंगे, सीता अगले साल ड्यू में एडमिशन लेगी। तो ये सभी सेंटेंसेस क्या फ्यूचर प्लानिंग है। इस सभी सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं लास्ट में क्या आ रहा था, गा गे गी आ रहा था। इस चैप्टर का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको ध्यान रखना होगा इसमें पहले नंबर पे आपको सब्जेक्ट लिखना, उसके बाद शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू ग्रामर आई और वी के संग शैल लगता है और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आपको विल लगाना है। लेकिन अगर आप चाहें तो आई और वी के संग भी विल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, क्योंकि विल कॉमन है, आप सबके साथ यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। रूल आपको पता है कैसे फॉलो करना होता है। सब्जेक्ट फाइंड करिए। सब्जेक्ट कौन होता है, क्रिया को करने वाला, ठीक है, क्रिया को करने वाला सब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट को फाइंड करिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप सभी के संग इसमें विल लगा सकते हैं, फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं हम एग्जाम्पल। पहला सेंटेंस है मोहन कल फिल्म देखेगा। तो वर्ब इसमें क्या है, देखना, और कौन देखेगा, मोहन। तो सब्जेक्ट यहां पे क्या हो गया, मोहन। मोहन विल वॉच, वर्ब इसमें देखना है, क्या देखेगा, फिल्म, द फिल्म। और कल को इंग्लिश में कहते हैं टुमारो। अगला एग्जाम्पल है हम शिमला जाएंगे। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, हम। वी शैल भी लगा सकते हैं, विल भी लगा सकते हैं। वी शैल गो टू शिमला। अगला सेंटेंस देखिए, वह अंग्रेजी सीखेगा। वर्ब सब्जेक्ट इसमें कौन है, वह, यानी ही के संग आप क्या लगाएंगे, विल। सीखने को इंग्लिश में कहते हैं लर्न। ही विल लर्न इंग्लिश, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है वह कल सुबह 7 बजे उठेगा। ये सेंटेंस आप खुद बनाइए और कमेंट में इसका आंसर लिखिए। वह अगले महीने परीक्षा की तैयारी करेगा। तो सब्जेक्ट इसमें कौन है, वह, यानी ही के संग क्या लगेगा, विल। तैयारी करने को हम कहते हैं प्रिपेयर। ही विल प्रिपेयर ऑफ द एग्जाम अगले महीने, नेक्स्ट मंथ, ठीक है। अब हम देखते हैं नेगेटिव रूल। नेगेटिव रूल में आपको क्या करना होता है, आपको पता ही है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना होता है। रूल आप देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगला एग्जाम्पल, मैं तुम्हारे साथ घूमने नहीं जाऊंगा। सब्जेक्ट इसमें कौन है, मैं। आई विल नॉट गो टू विजिट तुम्हारे साथ, विद यू। वह नहीं खेलेगा। बताइए क्या बनेगा, ही विल नॉट प्ले। वह मुझे प्यार नहीं करेगा। ही विल नॉट लव मी। अगला सेंटेंस, हम शिमला नहीं जाएंगे। इसकी इंग्लिश आप बनाइए। उसका दोस्त आज उससे नहीं मिलेगा। कौन नहीं मिलेगा, उसका दोस्त। तो सब्जेक्ट इसमें क्या आ गया, हिज फ्रेंड। हिज फ्रेंड विल नॉट मीट हिम। इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, सेंटेंसेस वैसे ही बनते हैं। और इंग्लिश में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, और हिंदी में क्या पहले आता है, क्या वह मुझे पसंद करेगा। तो सबके संग क्या लगाना है, विल। विल सब्जेक्ट ही, विल ही लाइक मी। विल ही लाइक मी। क्या वह 7 बजे यहाँ आएगी, विल
शी कम यहाँ हेयर 7 बजे एट 7 o'clock क्वेश्चन मार्क। क्या तुम मुझे समर्थन दोगे? तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? तुम, और सबके संग क्या लगता है? विल यू सपोर्ट मी? क्या आप घूमने नहीं चलोगे? इसका आंसर आप कमेंट में लिखिए। क्या उसका दोस्त उसे धोखा नहीं देगा? विल उसका दोस्त, हिज फ्रेंड, सब्जेक्ट कौन है इसमें? उसका फ्रेंड, विल हिज फ्रेंड नॉट चीट हिम। ठीक है। अब लास्ट रूल है WH एंड WH प्लस नेगेटिव। आपको समझ में आ ही गया होगा इसमें क्या करना है। WH वर्ड पहले लगाना है। वे लोग कहाँ जाएंगे? तो वेयर विल दे गो। तुम कल क्या करोगे? तो WH वर्ड क्या? व्हाट विल यू डू टुमारो? तुम अंग्रेजी बोलना कहाँ सीखोगे? वेयर विल यू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश? लास्ट एग्जाम्पल, वह तुम्हारी मदद क्यों करेगा? इसका आंसर आप कमेंट में लिखिए। सरकार गरीबों के लिए क्या करेगी? व्हाट विल द गवर्नमेंट डू फॉर पुअर? क्वेश्चन मार्क। आई होप कि वीडियो समझ में आई होगी और आपको टेंस अच्छे समझ में आ रहा होगा। आप इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते जाइए और जो कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट में लिखिए। इंग्लिश स्पीकिंग डे 14 में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे टेंस का चौथा चैप्टर जिसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है क्योंकि इस टेंस का इस्तेमाल स्पीक में बहुत ज़्यादा होता है। आप 2-4 सेंटेंस बोलेंगे उसके बाद आप कंटिन्यूअस सेंटेंस बोलेंगे ही बोलेंगे। तो इस चैप्टर को आप ध्यान से सीखिएगा। चलिए सीखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस चैप्टर की आईडी है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ या रहे हैं। सेंटेंस के आखिर में यही सब आएंगे, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। उदाहरण के लिए वो जा रहा है, सीता सो रही है, आप वीडियो देख रहे हो, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। इन सभी सेंटेंस के आखिर में क्या आ रहा है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आ रहा है। इससे आप पहचान कर सकते हैं कि ये सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। इसके अलावा और भी तरीके होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने के, या कह सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है ये हम देखते हैं। पहला है डिस्क्राइबिंग ऑनगोइंग एक्शंस है, मतलब चल रही गतिविधियों का वर्णन करना। जो काम आपके आसपास चल रहे हैं जब उसको आप बताते हो, वर्णन करते हो उसका, तो वो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। जैसे कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हो, वह सो रहा है, मैं आप सभी को इंग्लिश सिखा रहा हूँ, वे लोग इंग्लिश बोल रहे हैं। तो ये सभी सेंटेंसेस क्या हैं? तो ये सभी ऑनगोइंग एक्शंस हैं जिसको हम हिंदी में कहते हैं चल रही गतिविधियां, या कह सकते हो आसान भाषा में जो काम आपके इर्द गिर्द चल रहा है। दूसरा है फ्यूचर एक्शंस, तत्काल भविष्य की गतिविधियां, जैसे कि वह कल मेरे घर आ रहा है, मैं आपको एक नया चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, वह एक नई किताब लिखने जा रहा है। तीसरा एक्सप्रेसिंग अ हैबिचुअल एक्शन, आदतन क्रिया, जैसे कि वह रोज स्कूल जा रहा है, वह आजकल इंग्लिश सीख रहा है।
सीता रोज संगीत का अभ्यास कर रही है। तो ये सभी सेंटेंसेस क्या हैं? हैबिचुअल एक्शंस हैं। ठीक है, अब हम सेंटेंस बनाना सीखते हैं। तो इस चैप्टर की आईडी क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं। और रूल क्या है इसका? सब्जेक्ट प्लस इज ए मार्क प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, फिर इज ए मार्क, V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये V4 क्या होता है? V4 होता है V1 में जब हम ing लगा देते हैं तो उसको हम V4 कहते हैं। तो इस चैप्टर में आपको हर जगह वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करनी है। ठीक है, जैसे कि गो की फोर्थ फॉर्म क्या होती है? गोइंग। प्ले की फोर्थ फॉर्म क्या होती है? प्लेइंग। सिंग की फोर्थ फॉर्म क्या होती है? सिंगिंग। डांस की फोर्थ फॉर्म क्या होती है? डांसिंग। तो सभी वर्ब के एंड में आपको ing ऐड करना है, तो उसे हम कहते हैं V4। और कौन से सब्जेक्ट के संग क्या हेल्पिंग वर्ब करनी है इसको आपको पता है, पहले भी मैं आज चैप्टर पढ़ा चुका हूं, फिर भी मैं आपके लिए रिपीट करता हूं। आई के संग आप एम लगाओगे, यू वी दे प्लूरल के संग आर लगाओगे, ही शी इट एनी नेम सिंगुलर के संग आप इज लगाओगे। कहीं अगर आप मिस्टेक करेंगे तो आप मिस्टेक करेंगे इसमें सिंगुलर और प्लूरल में। एक को हम सिंगुलर कहते हैं, एक से अधिक को हम प्लूरल कहते हैं। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। वह एक गीत गा रही है, तो यहाँ किसी लड़की की बात हो रही है, तो सब्जेक्ट इसमें कौन है? शी। सब्जेक्ट हम कैसे फाइंड करते हैं? हम पहले बात कर चुके हैं इसके ऊपर। क्रिया को करने वाला कौन होता है? सब्जेक्ट। तो इसमें क्रिया क्या है? गाना। और कौन गाने काम कर रहा है? वह। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया? शी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? शी इज, वर्ब इसमें क्या है? गाना गाना, सिंग। और सिंग की फोर्थ फॉर्म क्या होगी? सिंगिंग। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अगला सेंटेंस है मैं एक किताब पढ़ रहा हूं। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? मैं। कौन पढ़ रहा है? मैं। आई के संग क्या लगेगा? एम। पढ़ने को क्या कहते हैं? रीड। वर्ब इसमें क्या है? रीड। तो हो जाएगा रीडिंग। आई एम रीडिंग अ बुक। स्टेप फॉलो करना है, पहले सब्जेक्ट लिखो, फिर उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगला सेंटेंस, हम लोग फिल्म देख रहे हैं। तो उसमें देखना वर्ब और कौन देख रहा है? हम लोग। तो सब्जेक्ट क्या होगा? वी की संख्या लगेगा आर। वर्ब इसमें क्या है? देखना, तो वॉच। वॉच की फोर्थ फॉर्म वॉचिंग। और फिल्म को कहेंगे द फिल्म। अगले सेंटेंस को आप कमेंट में लिखिए इसका आंसर। वह अपना काम कर रहा है, तो यहां सब्जेक्ट कौन है? वह कोई लड़का है, तो क्या आएगा यहाँ पे? ही की संख्या लगा इज। वर्ब इसमें काम करना, डूइंग। ही इज डूइंग अपना, हिज वर्क। अगर यहां पर मैं होता और लिखा होता मैं अपना काम कर रहा हूं, तो आता आई एम डूइंग माई वर्क, ना कि हिज वर्क। तो ये हिज क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? ही, इसलिए हिज आया। अब हम देखते हैं नेगेटिव रूल। नेगेटिव रूल में क्या करना है आपको? इज ए मार्क के बाद नॉट लगा देना है। तो सब्जेक्ट प्लस इज ए मार्क प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल, मैं गणित नहीं पढ़ा रहा हूं। सब्जेक्ट इसमें कौन है? आई की संख्या लगेगा एम। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा? नॉट। वर्ब इसमें क्या? पढ़ाना। आई एम नॉट टीचिंग, गणित को हम इंग्लिश में कहते हैं मैथ्स। आई एम नॉट टीचिंग मैथ्स। सौरभ जा नहीं रहा है। सौरभ इज नॉट गोइंग। अगला सेंटेंस, तुम आजकल किताब नहीं पढ़ रहे हो। तो यहां पे वर्ब क्या है? पढ़ना। और कौन नहीं पढ़ रहा? तुम। तो सब्जेक्ट कौन हो गया? तुम, यानी यू। तो पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यू के संग क्या लगेगा? आर। फिर रूल बताओ क्या आएगा आर के बाद? नॉट। वेरी गुड। नॉट के बाद वर्ब इसमें क्या है? पढ़ना, रीड। तो यू आर नॉट रीडिंग किताब, द बुक। आजकल को हम कहते हैं दीज डेज या नाउ डेज, दीज डेज। अगले सेंटेंस को आप कमेंट में लिखो इसका आंसर।
अब अगला सेंटेंस देखते हैं, सरकार गरीबों की मदद नहीं कर रही है। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? सरकार। कौन मदद नहीं कर रहा है? सरकार। द गवर्नमेंट इज नॉट, वर्ब इसमें क्या है? मदद करना, हेल्प। द गवर्नमेंट इज नॉट हेल्पिंग पुअर पीपल। लास्ट देखिए, इंट्रोगेटिव एंड डब्ल्यूएच रूल। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या आता है? हिंदी में क्या आता है और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। तो इज ए मार्क प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। नहीं आएगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। डब्ल्यूएच रूल क्या है? डब्ल्यूएच प्लस इज ए मार्क प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। डब्ल्यूएच में अगर नहीं आता तब नॉट लगाना है। क्या तुम खेल रहे हो? तो सब्जेक्ट में कौन है? तुम यानी यू। यू के संग क्या लगता है? आर यू प्लेइंग? क्या वह खाना खा रही है? तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? वह यानी ही के संग क्या लगता है? इज। तो इज शी ईटिंग फूड? डब्ल्यूएच एग्जाम्पल, तुम नया फोन क्यों खरीद रहे हो? तो इसमें डब्ल्यूएच वर्ड क्या है? क्यों। तो क्या आएगा यहाँ पर? वाई। यू के संग क्या लगेगा? आर। वाई आर यू, खरीदने को क्या कहते हैं? बाय। वाई आर यू बाइंग अ न्यू फोन? अगला एग्जाम्पल, क्या रवि पढ़ नहीं रहा है? इसकी इंग्लिश आप कमेंट में लिखिए। लास्ट एग्जाम्पल, तुम्हारा भाई स्कूल क्यों नहीं जा रहा है? तो डब्ल्यूएच वर्ड इसमें क्या है? क्यों। वाई। तुम्हारा भाई एक है तो क्या आएगा? इज। वाई इज योर ब्रदर नॉट गोइंग टू स्कूल? सेंटेंस बनाते वक्त बस आप स्टेप फॉलो करिए। स्टेप क्या है? डब्ल्यूएच वर्ड, तो हमने यहाँ पे डब्ल्यूएच वर्ड लिख दिया। फिर उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट योर ब्रदर है तो एक है तो यहाँ पे क्या आएगा? इज। तो वाई इज योर ब्रदर नॉट, फिर वर्ब देन ऑब्जेक्ट। इसी तरह से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। अगर आप यहाँ तक वीडियो में आ चुके हो तो आपके लिए एक बोनस चैप्टर इसके अंदर है, वो कॉन्टिन्यूस का एडवांस यूज है, वो भी आप देख लीजिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम गोइंग टू का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसका यूज़ खासकर इमीडिएट फ्यूचर एक्शन के लिए यूज़ होता है। जिसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज ए मार्क प्लस गोइंग टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। आईडी क्या है? करने जा रहा है या जा रही है। जैसे कि वह आज एक फ़ोन खरीदने जा रहा है, तो सब्जेक्ट इसमें कौन है? वह यानी ही के संग क्या लगेगा? इज। रूल के अकॉर्डिंग क्या आएगा? गोइंग टू। ही इज गोइंग टू। अब इसमें वर्ब क्या है? खरीदना, बाय। ही इज गोइंग टू बाय अ फोन। और आज को इंग्लिश में कहते हैं टुडे। आज, कल, सुबह, शाम, ये जो टाइम वर्ड होते हैं इनको आप लास्ट में लिखिए। हम लोग कल घूमने जा रहे हैं, तो वी आर, वर्ब इसमें क्या है? गोइंग टू, घूमने, विजिट टुमारो। वी आर गोइंग टू विजिट टुमारो। वह अब सोने जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्लीप नाउ। इंग्लिश स्पीकिंग डे 15 में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे टेंस का 5वां चैप्टर, जिसका नाम है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये टेंस भी काफ़ी इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसमें हम पास्ट की वो सब बातें करते जो उस वक्त चल रही थी। ये टेंस अपने आप में काफ़ी इजी है, तो चलिए इस टेंस को हम सीखते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसकी आईडी है रहा था, रही थी, रहे थे, यानी सेंटेंस के आखिर में क्या आएगा?
रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे कि मैं जा रहा था, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा था, अभिषेक किताब पढ़ रहा था, आप मुझे बुला रहे थे। तो इन सभी सेंटेंस के आखिर में क्या आ रहा है? रहा था, रही थी, रहे थे, जिससे हम पहचान कर पाएंगे कि ये सभी सेंटेंसेस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। इनके अलावा भी दो तरीके होते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने के। वो क्या है? पहला है डिस्क्राइबिंग ऑनगोइंग पास्ट एक्शंस, चल रही अतीत की गतिविधियां। माने ये कह सकते हो अतीत में जो कुछ भी चल रहा था, जब उसका तुम वर्णन करते हो, बताते हो, तो आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि सभी लोग आ रहे थे, सभी लोग मेला घूमने जा रहे थे, वहाँ मिठाइयाँ खा रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। दूसरा यूज है सेटिंग द सीन, दृश्य स्थापित करना। मतलब कि कोई काम आप कर रहे थे, तब कोई काम हुआ। जैसे कि जब मैं पढ़ा रहा था तब तुम आए, जब वह सो रहा था तब मैं वहाँ पहुँचा। अब हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे, तो चलिए रूल्स को देखते हैं और फिर सेंटेंसेस कैसे बनेगा ये हम समझते हैं। रूल है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी इसमें भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह आपको इसमें V4 का इस्तेमाल करना है। और V4 हमने बताया था V1 में जब ing लग जाती है तो उसको कहते हैं V4। अब हम देखते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के संग कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। सबसे पहले यू, वी, दे, प्लूरल, इन सभी के संग वर्ब लगेगा। फिर आई, ही, शी, इट, एनिनिम, सिंगुलर के संग वॉज लगेगा। आपको बस ये ध्यान रखना। और V4 तो आप समझ चुके हो, V1 में बस आपको ing लगानी है, दैट्स इजी। चलिए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है मैं कल सो रहा था। तो इसमें सब्जेक्ट कौन सो रहा था? मैं, आई। तो क्या बन जाएगा? आई के संग क्या लगेगा? वॉज। और इसमें V4 क्या है? सोना। तो हम सोने का कहते हैं स्लीप। फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी? स्लीपिंग। आई वॉज स्लीपिंग यस्टरडे। अगला एग्जाम्पल है मैं अपनी गाड़ी साफ कर रहा था। आई के संग क्या लगेगा? वॉज। साफ करने का कहते हैं क्लीन। क्लीन की फोर्थ फॉर्म क्लीनिंग। आई वॉज क्लीनिंग अपनी गाड़ी, माई कार। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह फोन चला रही थी। तो सब्जेक्ट कौन है इसमें? कौन चला रही थी? शी के संग क्या लगेगा? वॉज। V4 इसमें क्या है? चलाना, यूज। तो V4 हो जाएगा यूजिंग। शी वॉज यूजिंग फोन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम लोग बारिश में भीग रहे थे। इसका आंसर आप कमेंट में लिखिए। अफर्मेटिव का लास्ट एग्जाम्पल, जब मैं पहुंचा वे खेल रहे थे। जब मैं पहुंचा, व्हेन आई रीच्ड, वे लोग खेल रहे थे। दे वर प्लेइंग। समझ में आ रहा है आपको? अब हम देखते हैं इसका नेगेटिव रूल। नेगेटिव रूल में क्या करना है? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो बस आपको नॉट की पोजिशनिंग ध्यान रखनी है। अभिषेक दौड़ नहीं रहा था। तो कौन नहीं दौड़ रहा था? अभिषेक। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आएगा? अभिषेक चूंकि सिंगुलर है तो क्या आएगा इसके साथ? वॉज। अभिषेक वॉज नॉट, दौड़ने को हम कहते हैं रन, तो रनिंग हो जाएगा। अभिषेक वॉज नॉट रनिंग। दादी कहानी नहीं सुना रही थी। इस सेंटेंस का आंसर आप कमेंट में जरूर लिखिए। अगला एग्जाम्पल, वह मुझे नहीं बुला रही थी। इसमें सब्जेक्ट क्या है? शी के संग क्या लगेगा? वॉज। रूल देखिए, वॉज वर्ब के बाद क्या आएगा? नॉट। शी वॉज नॉट, बुलाने को कॉल कहते हैं, कॉल की फोर्थ फॉर्म कॉलिंग। शी वॉज नॉट कॉलिंग टू मी। मैं उसे नहीं मार रहा था। आई वॉज नॉट बीटिंग हिम। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव रूल। इंट्रोगेटिव रूल में वॉज वर्ब पहले आएंगे प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। WH रूल, WH प्लस वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये WH प्लस नेगेटिव रूल है। अगर
अगर आप बस अब WH बना रहे हो तो यहाँ पर नॉट को आप यूज़ मत करिएगा। एग्जाम्पल देखिए, क्या तुम बाजार जा रहे थे, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? यू के संग क्या लगेगा? वर यू, वर्ब इसमें क्या है? जाना। गोइंग टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम उसे नहीं पढ़ा रहे थे? वर यू नॉट टीचिंग हिम। तुम क्या सोच रहे थे? WH वर्ड इसमें क्या है? क्या। व्हाट, यू के संग क्या लगेगा? वर यू थिंकिंग। बस आपको रूल फॉलो करना है, पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। अगला एग्जाम्पल, क्या तुम जंगल में टहल रहे थे? इसका आंसर आप कमेंट में लिखिए। लास्ट एग्जाम्पल, तुम कल मुझे अपने घर क्यों बुला रहे थे? तो इसमें WH वर्ड क्या है? क्यों। वाई, ध्यान से देखना है सेंटेंस को। सब्जेक्ट इसमें कौन है? तुम, यू के संग क्या लगता है? वर। तो वाई वर, सब्जेक्ट क्या आएगा? यू। बुलाना इसमें क्या है? वर्ब। वाई वर यू कॉलिंग टू मी, अपने घर, एट योर होम, और बीते हुए कल को यस्टरडे। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आएगी, इसकी प्रैक्टिस आप जरूर करिए। धन्यवाद। इंग्लिश स्पीकिंग डे 16 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित। आज हम सीखेंगे टेंस का छठा चैप्टर, जिसका नाम है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये चैप्टर इंग्लिश में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? डिस्क्राइबिंग ऑन गोइंग फ्यूचर एक्शंस, जो काम भविष्य में कंटिन्यू होंगे, जैसे कि वह इस कंपनी में काम करता रहेगा, आप इंग्लिश सीखते रहेंगे, वे लोग टीवी देखते रहेंगे, राहुल आज सोता रहेगा। तो ये सभी सेंटेंसेस क्या है? फ्यूचर में जो कंटिन्यू रहेंगे, ऑन गोइंग रहेंगे। चलिए हम सीखते हैं इसके सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। ठीक है, इस चैप्टर को मैं एक बार और रिपीट करता हूँ। इस चैप्टर का नाम है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसकी आईडी है रहेगा, रहेगी, रहेंगे, होगा, होगी, होंगे, या ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। जिसका एफर्मेटिव रूल है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें आपको शैल विल के बाद बी लगाना है, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपको यही सब ध्यान में रखना है। अकॉर्डिंग टू ग्रामर आई और वी के संग शैल लगता है, बाकी सभी के संग विल लगता है। लेकिन आजकल बोलचाल की भाषा में आप सभी के संग विल लगा सकते हैं, कोई गलती नहीं होगी। अब हम एग्जाम्पल देखते बना करके। मैं पढ़ता रहूँगा, यानी ये काम भविष्य में चलता रहेगा, इसी को हम कहते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? मैं। क्रिया करने वाला कौन है? मैं। गुड। तो आई शैल भी लिख सकते हो, विल भी लिख सकते हो। आई शैल बी रीडिंग। समझ में आया? अगला एग्जाम्पल, मैं तुम्हारी मदद करता रहूँगा। तो इसमें सब्जेक्ट बताइए कौन है? मैं। आई के संग क्या लगा लेंगे आप? शैल। आई शैल बी, वर्ब इसमें क्या है? मदद करना, हेल्प। तो हेल्प की फोर्थ फॉर्म हेल्पिंग यू। आई शैल बी हेल्पिंग यू। मोहन गाना गाता रहेगा। कौन गाना गाता रहेगा? मोहन। तो सब्जेक्ट इसमें कौन है? मोहन। मोहन विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। वह फुटबॉल खेलता रहेगा। तो सब्जेक्ट इसमें कौन है? वह। ही के संग क्या लगेगा? विल बी, वर्ब इसमें क्या? खेलना। तो क्या हो जाएगा? प्लेइंग। ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल। ये जो सेंटेंस है, वो लोग नाचते रहेंगे,
इसको आप कमेंट में लिखिए। नेगेटिव रूल, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, नॉट प्लस बी प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें आपको शैल विल के बाद नॉट लगाना है, बी प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखिए आपको नॉट को शैल विल के बाद लगाना है। अब हम देखते एग्जाम्पल, वो टीवी नहीं देख रहे होंगे, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? वे, दे के संग क्या आएगा? विल, उसके बाद क्या आएगा? नॉट, फिर बी आएगा। वर्ब इसमें क्या? देखना, टीवी देखने को हम वॉच कहते हैं, तो क्या आ जाएगा? वॉचिंग। दे विल नॉट बी वॉचिंग टीवी। तुम फुटबॉल नहीं खेलते रहोगे, सब्जेक्ट इसमें कौन है? तुम। यू विल नॉट बी, खेलने को हम कहते हैं प्ले, प्ले की फोर्थ में हो जाएगा प्लेइंग। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? फुटबॉल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं काम नहीं करता रहूँगा, आई विल भी लगा सकते हैं यहाँ पर। आई विल नॉट बी वर्किंग या डूइंग वर्क भी लिख सकते हो आप। अगले सेंटेंस को आप कमेंट में लिखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम यात्रा नहीं कर रहे होंगे, तो वी शैल नॉट बी ट्रैवलिंग। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, WH एंड WH प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, तो शैल विल प्लस सब्जेक्ट, बी प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। और जब आप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, यहाँ लिखा हुआ आप देख सकते हैं। ऐसे ही WH का रूल है, WH प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। और जब आप WH प्लस नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल, क्या वह काम करता रहेगा, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? वह यानी ही की संख्या लगता है विल, तो पहले क्या आएगा? विल ही बी डूइंग वर्क। क्या वह गाना नहीं गा रही होगी, तो विल शी नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। वह कब तक सोता रहेगा, तो इसमें WH है कब तक। कब तक को हम हाउ लॉन्ग कहते हैं। हाउ लॉन्ग विल ही बी स्लीपिंग। लास्ट एग्जाम्पल देखिए आप, वे लोग फुटबॉल क्यों नहीं खेलते रहेंगे, तो WH वर्ड इसमें क्या? क्यों। वाई विल दे नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल। तो आपको क्या करना होता है? सेंटेंस बनाने के लिए आपको रूल फॉलो करना होता है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा? WH वर्ड वाई, फिर हमने लिखा विल, सब्जेक्ट नॉट बी प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, सेंटेंस बन गया। ठीक है, ये जो सेंटेंस है, क्या हम लोग यात्रा कर रहे होंगे, इसकी इंग्लिश आप कमेंट में लिखिए। और जो भी सेंटेंस आपके स्क्रीन पर है, इसकी प्रैक्टिस आप जरूर करिए। धन्यवाद। इंग्लिश स्पीकिंग क्लास 17 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लेकिन इससे पहले मैं आपसे दो बात करना चाहूँगा। सभी लोग जो कॉमन मिस्टेक करते हुए करते हैं कि सोचते हैं कि बिना टेंस सीखे मैं अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप सेंटेंसेस बनाना नहीं सीखते हैं तो आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, आपको इंग्लिश नहीं आ सकती है। जिसको भी अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है उसको टेंस अपना इंप्रूव करना पड़ेगा, और टेंस के लिए आपको चैप्टर समझने पड़ेंगे, उसके रूल्स को, आईडी को याद रखना होगा। तो इसलिए जितने भी चैप्टर्स हम आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ, चैप्टर के सभी चैप्टर के आईडी, रूल्स और उसके सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस जरूर करिए। चलिए अब हम चैप्टर की तरफ चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसकी आईडी है चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है। इस चैप्टर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? सबसे पहले इस चैप्टर का इस्तेमाल हम करते हैं
एक्सप्रेसिंग कंप्लीटेड एक्शन, जो काम पूरे हो चुके हैं उन सेंटेंसेस को अभिव्यक्त करने के लिए हम लोग इस चैप्टर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं टेंस पढ़ा चुका हूँ, वह अपने घर जा चुका है, आप अपना घर साफ कर चुके हो। तो ये सभी सेंटेंसेस क्या हैं, जो आप अपने काम को पूरा कर चुके हो। दूसरा है इंडिकेटिंग एक्सपीरियंस, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आपके एक्सपीरियंस, अनुभव की अभिव्यक्ति होती है। जैसे कि मैं ताजमहल देख चुका हूँ, वह कई बार अमेरिका घूम चुका है, मैं इस काम को कई साल कर चुका हूँ, मैं यह जगह देख चुका हूँ। ये सभी सेंटेंसेस हैं इंडिकेटिंग एक्सपीरियंस। अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट, रीसेंट एक्शन, वह अभी अभी यहाँ से गया है, उसने अभी चाय पी है, वह आज अपने गांव चला गया है। तो ये सभी सेंटेंसेस वो हैं जो रीसेंट में ही अभी कंप्लीट हुए हैं। चौथा पॉइंट, एक्शंस विथ प्रेजेंट रेलेवेंट, वर्तमान प्रासंगिक क्रियाएं हैं। जैसे कि उसने दरवाज़ा बंद कर दिया है, मैंने आपकी गाड़ी ठीक कर दी है। ये सभी सेंटेंसेस क्या हैं, वो सेंटेंसेस जो वर्तमान से रेलेवेंट हैं। अब हम सीखते हैं इन सभी सेंटेंसेस को बनाए कैसे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस चैप्टर का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसकी आईडी है चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए हैं। इसका एफर्मेटिव रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी इस चैप्टर में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। जैसे कि गो, वेंट, गॉन। गॉन क्या है, थर्ड फॉर्म। प्ले, प्लेड, प्लेड। प्लेड क्या है, थर्ड फॉर्म। कम, केम, कम। कम क्या है, थर्ड फॉर्म। तो इस चैप्टर में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। अब हम देखते हैं हैज़ हैव किसके साथ लगते हैं। ही, शी, इट, एनिनिम, सिंगुलर, इन सभी के संग हैज़ लगता है। आई, यू, वी, दे, प्लूरल, इन सभी के संग हैव लगता है। तो ये आपको याद रखना होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और किसके संग हैज़ और किसके संग हैव लगता है। अब हम देखते हैं कि कुछ इसके एग्जाम्पल्स। मैंने देखा है या मैं देख चुका हूँ, यानी ये काम कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, आई। अब आई के संग आपको क्या लिखना है, हैज़ या हैव, बताइए, हैव। वेरी गुड। तो आई हैव, वर्ब इसमें क्या है, देखना, सी। सी की थर्ड फॉर्म आएगी सीन, आई हैव सीन। अब हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल, वह पहले ही आ चुका है। इसमें सब्जेक्ट कौन है, वह, यानी ही। ही के संग क्या लगेगा, हैज़। एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें पहले ही है। पहले ही को हम कहते हैं इंग्लिश में ऑलरेडी। ऑलरेडी क्या होता है, एडवर्ब, और ये एडवर्ब वर्ब से पहले आता है। तो इसमें हम लिखेंगे ही हैज़ ऑलरेडी, और कम की थर्ड फॉर्म कम होती है, ही हैज़ ऑलरेडी कम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसने फ़ोन खरीद लिया है। सब्जेक्ट इसमें किसने खरीद लिया, उसने। कोई लड़का है तो ही के संग क्या आएगा, हैज़, और खरीदने की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बॉट। ही हैज़ बॉट द फोन। अगले सेंटेंस को आप कमेंट में ज़रूर बनाइए। लास्ट एग्जाम्पल अफर्मेटिव का, हम लोग ताजमहल देख चुके हैं। तो सब्जेक्ट इसमें कौन है, हम लोग, वी के संग क्या लगेगा, हैव, और देखना इसमें क्या है, सी की थर्ड फॉर्म सीन। वी हैव सीन द ताजमहल। अब हम देखते हैं नेगेटिव रूल। नेगेटिव में हिंदी में नहीं आता है और इंग्लिश में नॉट आता है। नॉट की आपको पोजीशन याद रखनी है। पोजीशन क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस नॉट, V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना है। और इसकी शॉर्ट फॉर्म भी होती है। हैज़ नॉट को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं हैज़ेंट, और हैव नॉट को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं हैवेंट। उसने अपना काम नहीं किया है। तो ही के संग क्या आएगा, हैज़, और नहीं के लिए क्या आएगा, नॉट। ही हैज़ नॉट, डू की थर्ड फॉर्म डन, अपना काम, हिज वर्क। कोमल ने मुझे धोखा नहीं दिया है। सब्जेक्ट इसमें कौन है, कोमल। कोमल
हैज़ नॉट, धोखा देने को हम कहते हैं चीट, तो चीट की डॉट फॉर्म चीटेड और मुझे को मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वे लोग नहीं हारे हैं, तो दे के संग क्या लगेगा हैव, फिर क्या आएगा नॉट, और हारने को लूज की फॉर्म लॉस्ट, दे हैव नॉट लॉस्ट। विशाल ने शादी नहीं की है, इस सेंटेंस को आप कमेंट में बनाइए। लास्ट एग्जाम्पल, हिमांशु ने उसका दिल नहीं तोड़ा है, हैज़ नॉट, वर्ब इसमें का तोड़ना, ब्रेक की डॉट फॉर्म ब्रोकन, और उसका दिल हर हार्ट। हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, WH एंड WH प्लस नेगेटिव रूल। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, फिर सब्जेक्ट नॉट V3 प्लस ऑब्जेक्ट। WH में क्या होता है, WH पहले आता है, फिर हैज़ प्लस सब्जेक्ट नॉट V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसमें नहीं आ रहा है तो आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। क्या तुमने अपना काम कर लिया है, इसमें सब्जेक्ट कौन है, तुम यानी यू, तो यू के संग क्या आएगा हैव यू डन योर वर्क। पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या वह अपने गांव जा चुका है, इसमें सब्जेक्ट कौन है, वह यानी ही के संग क्या लगेगा हैज़ सब्जेक्ट ही, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, हिज विलेज क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वे लोग कहाँ चले गए हैं, तो ये है WH एग्जाम्पल। इसमें कहाँ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेयर। वे लोग हैं यानी दे के संग क्या लगेगा हैव, तो वेयर हैव दे गॉन। अगले सेंटेंस को आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। लास्ट एग्जाम्पल है, तुमने आज खाना क्यों नहीं खाया है, तो WH वर्ड इसमें क्या, क्यों, वाई। तुम इसमें सब्जेक्ट है यानी यू के संग क्या लगेगा हैव, तो वाई हैव यू, नहीं के लिए नॉट, फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन फूड, वाई हैव नॉट ईटन फूड। और इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बोल सकते हो, वाई हैवेंट यू ईटन फूड। इस चैप्टर को आप ध्यान से समझिए और इस चैप्टर के जो भी सेंटेंसेस आपके स्क्रीन पे हैं इनको आप बनाइए। धन्यवाद। इंग्लिश स्पीकिंग क्लास 18 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित। आज हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। ये टेंस का 8वां चैप्टर है जिसकी आईडी है चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे। और हम देखते हैं इस चैप्टर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले इस चैप्टर का इस्तेमाल होता है डिस्क्राइबिंग एक्शन कंप्लीटेड बिफोर, यानी वो काम जो किसी काम के करने से पहले हो चुके थे। जैसे कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे, मेरे आने से पहले आप जा चुके थे, उसके पढ़ाने से पहले मैं समझ चुका था। तो ये सभी सेंटेंसेस वो हैं जो किसी क्रिया के होने से पहले ही कोई काम हो चुका था। दूसरा है पास्ट कंप्लीटेड एक्शन, वो सभी काम जो पास्ट में पहले ही कंप्लीट हो चुके थे। जैसे कि मैं उसे पहले ही हरा चुका था, सीता वहाँ जा चुकी थी, मैं एक नया लैपटॉप पहले ही खरीद चुका था। तो यह है पास्ट कंप्लीटेड एक्शन। तीसरा है इंडिकेटिंग सीक्वेंस इवेंट, यानी ऐसे पास्ट में इवेंट्स, घटनाएं जो एक के बाद एक हुई। जैसे कि उसने खाना खाया था और फिर चला गया, मैंने अपना काम पूरा किया था फिर मैं सो गया। ये सभी सेंटेंसेस है सीक्वेंस के। अब हम देखते हैं कि सेंटेंसेस को बनाते कैसे हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। इस चैप्टर का नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस जिसकी आईडी है चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे। आपको याद रखना है सेंटेंस के आखिर में ये आएगा। सभी सेंटेंस के आखिर में देख सकते हैं चुका था, चुकी थी, चुके थे आ रहा है। इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस
हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। चूँकि इसमें ऐसे भी सेंटेंसेस आ सकते हैं जिसमें कोई काम पहले हुआ था, इसलिए हमने यहाँ पर अलग से वो रूल भी लिख दिया है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये अगर आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा होगा हमारी वीडियो में तो इसका मैंने आपको यूज़ समझाया होगा। अगर आपने नहीं देखा तो पीछे की वीडियो जाकर देख लें। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो आप बहुत से लोग मिस कर रहे हैं, हम जितने भी वीडियो बना रहे हैं उसमें हम प्रैक्टिस के सेंटेंसेस आखिर में देते हैं। उन सेंटेंसेस को आखिर में जाकर के आप प्रैक्टिस ज़रूर करिए, तभी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहले हम एक सिंपल एग्जाम्पल लेंगे, वे लोग जा चुके थे। तो ये है परफेक्ट सेंटेंस पास्ट का। सब्जेक्ट कौन है? वे लोग। तो यहाँ पे क्या आएगा? दे के संग क्या लगेगा? हैड। वर्ब इसमें क्या? जाना, गॉन। दे हैड गॉन। अब एक सेंटेंस ये देखिए जिसमें कोई काम पूरा होने से पहले एक काम हो चुका था, जैसे कि मेरे आने से पहले वो लोग जा चुके थे, वे लोग जा चुके थे, ये काम हो चुका था। तो ये इस सेंटेंस में आपको पहचानना होगा कि कौन सा सेंटेंस परफेक्ट वाला है। तो ये सेंटेंस आप देख सकते हैं कि पहले ही हो चुका था, तो ये सेंटेंस है परफेक्ट। ठीक है, तो हम इस सेंटेंस को आगे पीछे लिख सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम पहले रूल फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट मेरे आने से पहले, इस सेंटेंस को आप पास्ट के अकॉर्डिंग बनाएंगे क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट पे बेस्ड है। तो मेरे आने से पहले, बिफोर आई केम, वे लोग जा चुके थे, कॉमा दे हैड गॉन। इस सेंटेंस को आप ऐसे ही बना सकते हैं, दे हैड गॉन बिफोर आई केम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, विशाल खो चुका था। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? विशाल। विशाल के संग क्या आएगा? हैड। सभी के संग हैड आएगा। वर्ब इसमें क्या? खोना, लॉस्ट। अगले सेंटेंस को आप कमेंट में जरूर लिखिए। जब मैं पहुंचा वे लोग सो चुके थे। तो ये बताइए कौन सा काम पहले हो चुका था? वेरी गुड, वे लोग सो चुके थे। तो इसमें परफेक्ट का सेंटेंस ये है, आप इसको पहले भी लिख सकते हैं, वे लोग सो चुके थे, दे हैड स्लेप्ट। अब इसमें क्या है? जब मैं पहुंचा, व्हेन आई रीच्ड। इसमें व्हेन क्यों आया? क्योंकि जब को हम व्हेन भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा है। अब हम देखते हैं नेगेटिव रूल। नेगेटिव रूल में क्या करना है? आपको हैड के बाद नॉट लगाना है। तो रूल क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हैड नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है हैडेंट। एग्जाम्पल, मैंने उसे नहीं हराया था। तो यहाँ पे देखिए आ था आ रहा है, या चुका था भी आ सकता है, सेंटेंस एक ही है। सब्जेक्ट इसमें कौन है? मैंने, आई। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या आएगा? आई के संग क्या लगेगा? हैड। और नहीं के लिए क्या आएगा? नॉट। आई हैड नॉट। हराने को हम कहते हैं डिफीट, तो डिफीट की प्लेटफॉर्म आएगी डिफीटेड। आई हैड नॉट डिफीटेड हिम। अगला एग्जाम्पल, उसने फ़ोन नहीं तोड़ा था। सब्जेक्ट क्या है? उसने, ही के संग क्या आएगा? हैड नॉट। तोड़ने को हम ब्रेक कहते हैं, ब्रेक की प्लेटफॉर्म ब्रोकन द फोन। अगला एग्जाम्पल, जब मैं पहुंचा उसने कोई काम नहीं किया था। कौन सा सेंटेंस में परफेक्ट वाला है? ये वाला, उसने कोई काम नहीं किया था। तो इसको हम पहले बनाएंगे, या आप इसको बाद में बना सकते हो। जैसे कि जब मैं पहुंचा, व्हेन आई, पहुंचने को रीच कहते हैं, रीच की सेकंड फॉर्म रीच्ड। व्हेन आई रीच्ड, उसने कोई काम नहीं किया था, ही हैड नॉट डन एनी वर्क। अगले सेंटेंस को आप कमेंट में लिखिए। अब हम देखते हैं लास्ट एग्जांपल, तुमने अपना होमवर्क नहीं किया था। तो सब्जेक्ट इसमें कौन है? तुमने, यू के संग क्या लगेगा? हैड नॉट डन, तुम्हारा, अपना, यानी योर होमवर्क।
अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव और WH रूल। इंट्रोगेटिव रूल में क्या होता है, हेड पहले आता है यानी हेल्पिंग वर्ब, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नहीं आ रहा है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। WH रूल, जिसका रूल है WH प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसमें नहीं आ रहा है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। अब हम देखते हैं इनके एग्जाम्पल। मेरे आने से पहले क्या वे सभी चले गए थे? तो मेरे आने से पहले, बिफोर आई केम, क्या वे सभी चले गए थे? हैड दे ऑल गॉन, क्या वह हार चुका था? हैड ही लॉस्ट। तुम कल कहाँ गए थे? छोड़ इसमें क्या, कहाँ, वेयर हैड यू गॉन यस्टरडे। अगले सेंटेंस को आप कमेंट में लिखिए। लास्ट एग्जांपल, जब मैं पहुंचा तुम कहाँ चले गए थे? व्हेन आई रीच्ड वेयर हैड यू गॉन। आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आएगा। ये चैप्टर थोड़ा मुश्किल है, इसकी प्रैक्टिस आप जरूर करिए, तभी आपको समझ में आएगा। जो भी सेंटेंस आपके स्क्रीन पे है उसकी प्रैक्टिस करिए। धन्यवाद। इंग्लिश स्पीकिंग क्लास 19 में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे टेंस का 9वां चैप्टर, जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसको हम चलिए जल्दी से सीखते हैं। इस चैप्टर की आईडी है चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे या होगा, होगी, होंगे, जिसका एफर्मेटिव रूल है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इस चैप्टर का इस्तेमाल होता है एक्सप्रेसिंग फ्यूचर डेडलाइन, यानी वो सभी काम जो भविष्य में एक समय सीमा तक खत्म हो जाने चाहिए, खत्म हो जाता है। जैसे कि मैं इस काम को कल तक पूरा कर चुकूंगा, वह सोमवार तक अमेरिका पहुंच चुका होगा, राहुल शाम तक अपने गांव पहुंच चुका होगा। तो ये सभी सेंटेंसेस है जो फ्यूचर में एक डेडलाइन शो करते हैं। तो चलिए सीखते हैं इन सेंटेंसेस को हम बनाते कैसे हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। इस चैप्टर का रूल है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो शैल और विल के बाद आपको हैव लगाना, फिर V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, हम कल तक काम को पूरा कर चुकेंगे या चुके होंगे। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? हम। वी की संख्या लगेगा, विल या शैल दोनों लगा सकते हो। वी शैल हैव, पूरा करने को कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। वी शैल हैव कंप्लीटेड काम को, द वर्क कल तक, बाय टुमारो। अगला एग्जाम्पल, उसने खाना खा लिया होगा, ही विल हैव ईटन फूड। आपको बस रूल फॉलो करना है। वे लोग फिल्म देख चुके होंगे, दे विल हैव, वर्ब इसमें वॉच, वॉच की प्लेटफॉर्म वॉच्ड, दे विल हैव वॉच्ड द फिल्म। अगले सेंटेंस को आप कमेंट में लिखिए। उसने अपना प्रोजेक्ट जमा कर दिया होगा। किसने? उसने। ही, फिर क्या आएगा? विल हैव he will have submitted his project। अब हम देखते हैं नेगेटिव रूल। नेगेटिव रूल में सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी विल के बाद आपको नॉट लगाना बस। वह अभी घर नहीं पहुंचा होगा या वह अभी अपने घर नहीं पहुंच चुका होगा, दोनों एक ही बात है। ही विल not
हैव रीच्ड होम अभी, नाउ। हम मैच नहीं जीत चुके होंगे, वी शैल नॉट हैव, वर्ब इसमें क्या, विन, वॉन द मैच। वह अगले साल तक इसको नहीं किया होगा, ही विल नॉट हैव डन, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, इसको, दिस, अगले साल तक, बाय नेक्स्ट ईयर। सीता गाना नहीं गा चुकेगी, इस सेंटेंस को आप कमेंट में लिखिए। अब हम देखते हैं लास्ट रूल्स, इंट्रोगेटिव एंड WH। इंट्रोगेटिव रूल में शैल विल पहले आएगा, सब्जेक्ट, फिर हैव प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। अगर नॉट आता तो सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना है। इसी तरह से WH प्लस नेगेटिव में भी होगा। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल, क्या वह अपने पैसे खर्च कर चुका होगा, तो पहले क्या आएगा, विल, सब्जेक्ट ही, फिर क्या आएगा, हैव, और उसका वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पेंट। विल ही हैव स्पेंट अपने पैसे, हिज मनी। क्वेश्चन मार्क, क्या तुमने नया घर नहीं खरीदा होगा, विल यू नॉट हैव बॉट न्यू होम। वह कब वापस आ चुका होगा, कब को हम क्या कहते हैं, व्हेन विल ही हैव, वापस आने को कहते हैं कम बैक, और कम की डेट फॉर्म कम ही होती है, इसलिए आप आएगा कम। अगले सेंटेंस को आप कमेंट में लिखिए, तुमने अपना काम कब पूरा कर लिया होगा, कब, व्हेन विल यू हैव, व्हेन विल यू हैव कंप्लीटेड अपना काम, योर वर्क। आई होप कि ये चैप्टर समझ में आया होगा, तो इसकी प्रैक्टिस आप जरूर करिएगा। धन्यवाद। इंग्लिश स्पीकिंग डे 20 में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे टेंस का 10वां वीडियो, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये चैप्टर काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर में हम कुछ अलग तरह के सेंटेंसेस को कवर करते हैं। ये सेंटेंसेस आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस है, लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस के नहीं होते हैं। जैसे कि इस चैप्टर में आप देख सकते हो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों आ रहा है। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कुछ काम हो चुका है और कुछ काम चल रहा है, ऐसे सेंटेंसेस की हम बात करते हैं। जैसे कि मैं 10 सालों से दिल्ली में रह रहा हूँ, तो 10 सालों से रहने का काम हो चुका और अभी भी काम चल रहा है। एक और एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ, समझ में आ जाएगा। जैसे कि वो 4 घंटों से बाहर घूम रहा है, तो बाहर वो घूम रहा है 4 घंटों से, तो यहाँ पर रहा रही आ रहा प्लस क्या आ रहा है, 4 घंटों से। तो इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कि रहा रही तो उसमें आ रहा है, प्लस समय भी उसमें आ रहा है। एक और इसकी आईडी है एक्सप्रेसिंग एक्शन कंटिन्यू अ सर्टेन पॉइंट, यानी ऐसा काम जो किसी सर्टेन पॉइंट निश्चित समय से शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है। जैसे कि मैं 2004 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड पे काम शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है। दूसरा क्या है, इंडिकेटिंग एक्शन हैपनिंग फॉर अ ड्यूरेशन, या ऐसा काम जो कुछ समय से चल रहा है। जैसे कि वह 4 दिनों से स्कूल जा रहा है, अभिषेक 3 घंटे से किताब पढ़ रहा है। तो ये सेंटेंसेस वो हैं जो आप किसी ड्यूरेशन से कर रहे हो।
अब इन सभी सेंटेंसेस को हम बनाना शुरू करते हैं, चलिए सीखते हैं। उससे पहले आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी इस चैप्टर में, सिंस और फॉर का यूज़। क्योंकि समय से, देखो किसी स्थान से आने के लिए आप सिंस नहीं फ्रॉम का यूज़ करते हो। जैसे कि मैं यूपी से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम यूपी। लेकिन जब भाव समय का हो, स्थान का ना हो, तो वहाँ पर हम फ्रॉम का नहीं सिंस या फॉर का इस्तेमाल करते हैं। और उन दोनों का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं आप यहाँ पे देखिए। फॉर का मतलब भी होता है से, समय के भाव में, और सिंस का मतलब भी से होता है समय के भाव में। यानी जब समय की बात होगी और वहाँ बात हो रही है सुबह से, दोपहर से, सोमवार से, तो वहाँ पर आप फ्रॉम नहीं सिंस या फॉर का इस्तेमाल करेंगे आप। सबसे पहले हम देखते हैं फॉर का यूज़। अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक समय अवधि की बात होगी। और इसका सबसे सिंपल तरीका क्या है, आप ये ध्यान रखिए, जो हमारी वॉच की टाइमिंग होती है, सबसे पहले उसमें क्या आता है सेकंड, फिर सेकंड से क्या बनता है मिनट, मिनट से आर, आर से डेज, और डेज से वीक, वीक से मंथ, मंथ से ईयर। तो ये जो भी टाइमिंग आएगी, जैसे 2 मिनट से, 5 मिनट से, 2 घंटों से, 2 दिनों से, 4 दिनों से, 2 हफ्तों से, 4 महीनों से, 10 सालों से, तो इन सभी के संग आपको फॉर लगाना है। ये पूरी लिस्ट आप लिख लीजिएगा और इसको लर्न कर लीजिएगा। दूसरा क्या है सिंस, अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित समय से। जैसे कि सबसे पहले क्या आता है डेज आते हैं, मतलब डेज नेम, मंडे टू फ्राइडे सिंस लिखेंगे। जैन टू दिसंबर, कोई भी मंथ का नाम आ गया तो सिंस लिखेंगे। कोई भी आवर्स के नेम आ गए, जैसे कि 9 बजे से, 10 बजे से, 11 बजे से, तो सिंस लिखेंगे। इसी तरह से चाइल्डहुड, बचपन से, सिंस लिखेंगे आप। और या कोई डेट आ गई, जैसे कि 2004 से, सिंस लिखेंगे। या 4 जनवरी 2015, तो क्या लिखेंगे सिंस लिखेंगे। जो भी आपकी स्क्रीन पर सारे लिस्ट को लर्न कर लीजिएगा, इसके बाद आपको कहीं कन्फ्यूजन नहीं होने वाली है सिंस और फॉर में। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आईडी है, रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस समय से। एफर्मेटिव रूल इसका क्या है देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस बीन प्लस वीफुड प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में आएगा सिंस या फॉर प्लस टाइम। आपको ये ध्यान रखना है। हैज़ का इस्तेमाल आप जानते ही हैं, ही, शी, इट, एनिम सिंगुलर के संग हैज़, आई, यू, वी, दे प्लूरल के संग हैव लगाना आपको। अब देखते हैं एग्जाम्पल। मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ, तो यहाँ देखिए पहले आईडी पहचान करना सीखिए। रहा हूँ आ रहा है प्लस सुबह से आ रहा है, तो जिसकी वजह से सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो ये आता कॉन्टिन्यूअस में, लेकिन इसमें आ गया मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ, तो रहा रही के संग क्या आ गया समय आ गया। आप आईडी में देख सकते हो, रहा रही के संग क्या आ रहा है, यहाँ पर समय आ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो गया ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वेरी गुड। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करके इसका एग्जाम्पल बनाएंगे। मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ, सब्जेक्ट इसमें कौन है मैं, तो यहाँ पे क्या आएगा आई के संग क्या लगेगा हैव, फिर क्या आएगा इसमें बीन, उसके बाद रूल में देखिए क्या है V4 है, आई हैव बीन स्टडिंग, आई हैव बीन स्टडिंग सुबह से, सिंस मॉर्निंग। अगला एग्जाम्पल देखिए, हम पिछले हफ्ते से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। सब्जेक्ट इसमें कौन है वी के संग क्या लगेगा हैव, फिर क्या आएगा बीन अकॉर्डिंग टू रूल, फिर क्या आएगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब इसमें क्या काम करना, डूइंग वर्क, इस प्रोजेक्ट पर, ऑन दिस प्रोजेक्ट। अब क्या बच गया इसमें पिछले हफ्ते से, तो हफ्तों के लिए मैंने क्या बताया था फोर लास्ट वीक। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल देखिए, वह सन 2010 से
दिल्ली में रह रहा है, तो वह इसमें सब्जेक्ट है, रहने का काम कौन कर रहा है, वह। ही के संग क्या आएगा, हैज़, फिर क्या आएगा, बीन। वर्ब इसमें क्या रहना, तो हो जाएगा लिविंग इन दिल्ली सिंस 2010। अब हम देखते हैं इसका नेगेटिव रूल। नेगेटिव रूल में क्या करना होता है आपको पता ही है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना है, बस इतना करना है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस नॉट बीन V4 प्लस ऑब्जेक्ट। सिंस 4 में से कोई एक आएगा, फिर टाइम आएगा। हम कई दिनों से नहीं खेल रहे हैं, तो कौन नहीं खेल रहा है, हम। वी के संग क्या लगेगा, हैव। उसके बाद नहीं के लिए क्या आएगा, नॉट। वी हैव नॉट बीन। खेलना इसमें क्या है, प्ले। प्ले की फोर्थ फॉर्म प्लेइंग। वी हैव बीन नॉट प्लेइंग कई दिनों से, फॉर मैनी डेज, क्योंकि डेज नेम नहीं है, डेज है बस। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वह सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, वह। ही के संग क्या आएगा, हैज़। नहीं के लिए लगेगा नॉट, फिर क्या आएगा, वर्ब बीन। ही हैज़ नॉट बीन, वर्ब इसमें क्या, जाना, गोइंग टू स्कूल सोमवार से, तो यहां पे क्या आएगा, सिंस मंडे। अगला एग्जांपल देखिए, मैं सुबह से काम नहीं कर रहा हूं, तो सब्जेक्ट इसमें कौन है, मैं। आई के संग क्या लगता है, हैव। आई हैव नॉट बीन डूइंग वर्क सुबह से, सिंस मॉर्निंग। अब इसके हम देखते हैं लास्ट के दो रूल, इंट्रोगेटिव एंड WH। इंट्रोगेटिव में हैज़ आगे आ जाएगा, हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर नॉट आता है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर बीन V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका रूल है। WH रूल क्या है, WH प्लस हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4, बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें जब भी नहीं आएगा आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखिए, क्या वे लोग सुबह से टीवी देख रहे हैं, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, वे लोग। तो वे लोग को क्या कहते हैं, दे के संग क्या लगेगा, हैव दे बीन, वर्ब इसमें क्या, देखना, वॉचिंग टीवी सुबह से, सिंस मॉर्निंग। क्या तुम 5 वर्षों से इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, हैव यू बीन प्रिपेयरिंग ऑफ दिस एग्जाम फॉर 5 years, क्वेश्चन मार्क। वह 3 दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रहा है, तो इसमें WH वर्ड क्या है, क्यों, वाई। हैज़ ही नॉट बीन कमिंग स्कूल फॉर 3 days। इंग्लिश स्पीकिंग डे 11 में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे टेंस का 11वां चैप्टर। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आईडी है रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय से। तो इसमें ध्यान रखिए, समय से आना बहुत ज़रूरी है, ये इसकी पहचान है। एक और इसकी पहचान है, पहला पॉइंट, डिस्क्राइबिंग एक्शन कंटिन्यूड अप टू अनदर पास्ट एक्शन, यानी ऐसा काम जो किसी
एक निश्चित समय पर शुरू हुआ था और किसी काम तक चलता रहा। जैसे कि वह 2005 से दिल्ली में रह रहा था, वह सोमवार से स्कूल जा रही थी। दूसरा पॉइंट है इंडिकेटिंग एक्शन हैपनिंग फॉर अ ड्यूरेशन, एक ऐसा काम जो किसी समय शुरू हुआ और कुछ देर के लिए वो चला। जैसे कि वह 4 दिनों से यहाँ पढ़ा रहा था, सीता 10 दिनों से उनको समझा रही थी, राहुल कई दिनों से किताब पढ़ रहा था। तो ये सभी सेंटेंस एक टाइम ऑफ पीरियड पे शुरू हुए थे और एक समय तक चले थे, ड्यूरेशन। ठीक है, चलिए फिर इन सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं ये सीखते हैं। इससे पहले मैंने पिछली वीडियो में आपको सिंस और फॉर का यूज समझाया था, वही सेम चीज़ यहाँ पे आपको रिपीट करनी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लीजिए, मैं बस यहाँ पर आपको शॉर्ट में रिपीट कर रहा हूँ। फॉर का इस्तेमाल अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, जो कहाँ कहाँ यूज होगा मैं लिस्ट दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले मिनट के लिए 2 मिनट 4 मिनट 4 आएगा, आवर्स के लिए 4 आएगा, डेज के लिए 4 आएगा, वीक्स के लिए 4 आएगा, मंथ्स के लिए 4 आएगा और ईयर्स के लिए 4 आएगा। ये जो भी पीरियड्स ऑफ टाइम है इन सब के लिए 4 आएगा। सिंस का इस्तेमाल देखिए, अ पॉइंट ऑफ टाइम, इसका इस्तेमाल होता है निश्चित समय के लिए, जैसे कि डेज नेम के लिए, संडे टू मंडे जो भी डेज का नेम आएगा उसके लिए आप सिंस यूज करोगे। फिर यूज करते हैं इसका हम मंथ्स के लिए, किसी भी मंथ्स का नाम आ गया जनवरी से फरवरी से तो वहाँ पे क्या लगेगा सिंस। इसी तरह से कोई डेट आ गई जैसे कि 2005 से तो वहाँ पे सिंस आएगा, या आ गया 4 जनवरी 2010 तो क्या आएगा सिंस आएगा। और कोई टाइम आ गया जैसे सुबह से, रात से, दोपहर से तो इसके लिए क्या लगेगा सिंस। अगर आप ये सब चीज़ समझ चुके हैं तो आप सेंटेंस बनाना सीख सकते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस चैप्टर का नाम है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसका आइडिया रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय से, जिसका एफर्मेटिव रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो आपको यही स्टेप फॉलो करना है, पहले सब्जेक्ट लगाना, फिर हेड बीन बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। बिफोर आप जानते ही हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। एग्जाम्पल देखिए, नताशा सन 2009 से पढ़ रही थी, तो सब्जेक्ट इसमें कौन पढ़ रहा था, नताशा, तो सब्जेक्ट इसमें कौन हो गया नताशा। नताशा सभी के संग क्या लगेगा हैड, फिर क्या आएगा आप बताइए बीन, वर्ब इसमें क्या पढ़ना, तो यहाँ पर क्या आएगा स्टडिंग, नताशा हैड बीन स्टडिंग। अब ये एक डेट है, निश्चित ईयर की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा सिंस 2009। अगला एग्जाम्पल देखिए, अंकित कल सुबह से बारिश में नहा रहा था, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है अंकित, क्रिया करने वाला कौन है अंकित, वेरी गुड। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर अंकित सभी के संग क्या लगेगा इसमें हैड, फिर क्या आएगा बीन, और वर्ब इसमें क्या नहाना, तो टेकिंग बाथ हो सकता है या बाथिंग भी हो सकता है, टेकिंग बाथ इन द रेन। अब इसमें टाइम वर्ड क्या है कल सुबह से, तो क्या आएगा सिंस यस्टरडे मॉर्निंग। लास्ट एग्जांपल देखिए, आप बचपन से ही झूठ बोल रहे थे, सब्जेक्ट इसमें कौन है आप, यू के संग क्या लगेगा हैड, फिर क्या आएगा बीन, वर्ब इसमें क्या झूठ बोलना, टेलिंग अ लाई, बचपन से तो इसमें क्या आएगा सिंस चाइल्डहुड। अब हम देखते हैं नेगेटिव रूल, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो नेगेटिव में आपको पता ही क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना होता है। गीता गत सोमवार से स्कूल नहीं जा रही थी, तो सब्जेक्ट इसमें कौन है गीता, तो पहले हम क्या लिखेंगे गीता हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल गत सोमवार से, सिंस गत को हम पिछला कहते हैं, लास्ट मंडे। अगला एग्जाम्पल लिखिए, सरकार वर्षों से गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रही थी, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है सरकार, द गवर्नमेंट
हैड नॉट बीन, वर्ब इसमें क्या करना, डूइंग, गवर्नमेंट हैड नॉट बीन डूइंग एनीथिंग फॉर पुअर, या पुअर पीपल भी लिख सकते हो आप। वह 3 वर्षों से इस परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा था। तो ही की संख्या लगेगा हैड नॉट बीन प्रिपेयरिंग ऑफ द एग्जाम फॉर 3 years। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव एंड WH रूल। आपको पता है इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब आगे ले आते हैं और WH में सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाता है। रूल आपकी स्क्रीन पर, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एग्जाम्पल हम देखते हैं, क्या आप सुबह से पढ़ रहे थे, तो इसमें क्या आएगा, हैड यू बीन स्टडिंग सुबह से, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंस मॉर्निंग। आप पिछले 3 वर्षों से क्या कर रहे थे, तो WH वर्ड इसमें क्या है, क्या, व्हाट हैड यू बीन डूइंग फॉर लास्ट 3 years, क्वेश्चन मार्क। लास्ट एग्जाम्पल, वह 1 घंटे से फिल्म क्यों नहीं देख रहा था। WH वर्ड इसमें क्या है, क्यों, वाई हैड ही नॉट बीन वॉचिंग, वर्ब इसमें है, क्या देख रहा था, फिल्म, द फिल्म एक घंटे से, फॉर 1 hour, क्वेश्चन मार्क। आई होप कि वीडियो समझ में आई होगी। इस चैप्टर को आप नोट डाउन कर लीजिए और सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस करिए। धन्यवाद। इंग्लिश स्पीकिंग डे 22 में आपका स्वागत है। मेरा नाम अंकित। आज हम सीखेंगे टेंस का लास्ट चैप्टर। इस टेंस का नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये चैप्टर अपने आप में इतना यूजफुल नहीं है, बट इस पर फिर भी बहुत सारे सेंटेंसेस बनते हैं जिसके लिए आपको चैप्टर देखना पड़ेगा। तो चलिए हम जल्दी से इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले चैप्टर की आईडी है रहेगा, रहेगी, रहेंगे प्लस समय से। रूल इसका है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। और ध्यान रखिए इसमें सिंस की जगह फ्रॉम आएगा, उसके बाद फोर प्लस टाइम। रूल क्या है इसका, पहला पॉइंट, डिस्क्राइबिंग एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन अंटिल अ फ्यूचर पॉइंट, यानी ऐसे काम जो भविष्य की एक निश्चित अवधि तक चलते रहेंगे। जैसे कि वह अगले सोमवार से यहाँ पढ़ाता रहेगा, सीता 2050 से इस काम को करती रहेगी। कुछ इस तरह के इसमें सेंटेंसेस बनते हैं। चलिए हम देखते हैं सेंटेंस कैसे बनाएंगे। इसमें आपको बस इतना करना है, सिंस की जगह फ्रॉम लगाना है। मैं इस वीडियो में आपको नहीं समझाऊंगा सिंस और फोर और फ्रॉम क्या होता है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा रखा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो उसको जाकर आप देख लीजिए। बस करना है कि आपको सिंस की जगह फ्रॉम यूज़ करना है और फोर जहाँ यूज़ हो रहा था आपको वहीं पे यूज़ करना है। रूल देख लीजिए एक बार और, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, वह 2027 से अपना काम करता रहेगा, तो वह ही की संख्या आएगा विल हैव बीन, ही विल हैव बीन डूइंग हिज वर्क। अब 2027 से, तो यहां आप पहले क्या लगाते, सिंस लगाते, तो फ्यूचर के टाइम के लिए सिंस नहीं फ्रॉम आता है, फ्रॉम 2027। अगला एग्जाम्पल देखिए, वह 1 घंटे से पढ़ता रहेगा,
he will have been studying for 1 hour। लास्ट एग्जाम्पल, वह सुबह से टीवी देखता रहेगा। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? वह। ही विल हैव बीन वॉचिंग टीवी सुबह से, फ्रॉम मॉर्निंग। कोमल वर्षों से नहीं पछताती रहेगी। तो सब्जेक्ट इसमें कौन है? कोमल। कोमल विल नॉट हैव बीन, वर्ब इसमें क्या? पछताना, रिग्रेट। रिग्रेटिंग हो जाएगा फोर्थ फॉर्म, वर्षों से 4 years। अगला एग्जाम्पल, वह कल से परीक्षा को पास करने की कोशिश नहीं करता रहेगा। ही विल नॉट हैव बीन, कोशिश करना इसमें वर्ब है तो क्या आएगा? ट्राइंग टू, और एक और वर्ब इसमें पास करना, ट्राइंग टू पास द एग्जाम कल से। तो यहां पे क्या आएगा? फ्रॉम टुमारो। अब देखते हैं इसका लास्ट एग्जाम्पल, वह 10 दिनों से यह काम नहीं करता रहेगा। ही विल नॉट हैव बीन डूइंग दिस वर्क for 10 days। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव और WH रूल। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? सेल विल आगे आ जाते हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाते हैं, फिर सब्जेक्ट नॉट, हैव प्लस, बीन प्लस, बिफोर प्लस सब्जेक्ट। WH में WH बस आगे आ जाएगा, बाकी सेम रूल वही रहेगा। एग्जाम्पल देखिए, क्या तुम वर्षों से नहीं पछताते रहोगे? विल यू नॉट हैव बीन रिग्रेटिंग for years। वह 4 दिनों से तुम्हारा इंतजार क्यों नहीं करता रहेगा? WH प्लस नेगेटिव, तो सबसे पहले WH वर्ड वाई, फिर क्या आएगा? विल, सब्जेक्ट इसमें कौन है? ही के बाद क्या आएगा? नॉट। वाई विल ही नॉट हैव बीन वेटिंग तुम्हारा, फॉर यू, 4 दिनों से, फोर डेज। आप यह कब से कर रहे होंगे? कब से, फ्रॉम व्हेन विल यू हैव बीन डूइंग दिस। इसमें टाइम वर्ड था कब से, इसलिए फ्रॉम पहले आ गया। आई होप कि वीडियो समझ में आई होगी। अब आपका टेंस कंप्लीट हो गया है, तो इन टेंस की पूरी वीडियो को आप ध्यान से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपको सब टेंस में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और प्रैक्टिस जरूर बनाइएगा। हर चैप्टर की वीडियो के आखिर में हमने प्रैक्टिस के सेंटेंसेस दिए हैं, अगर आप उनको नहीं बना रहे हैं तो आपकी इंप्रूवमेंट कभी भी नहीं होगी, आप हमेशा गलती करते रहेंगे टेंस में। तो उन वीडियोस को एक बार रिवाइज करके उसके लास्ट में जो सेंटेंसेस हैं उनकी प्रैक्टिस आप जरूर करिए। धन्यवाद।